गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए एक लाइफ सेवर है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, वही अग्रीमेंट्स जिन्हें हम एक फॉर्मल अग्रीमेंट समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक गलत क्लॉज और एक मिसिंग क्लॉज आपको हजारों का नहीं बल्कि लाखों का नुकसान करवा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे 7 एसेंशियल क्लॉजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट जो हर कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए। और मैं सिर्फ क्लॉजेस ही नहीं समझाऊंगी बल्कि बताऊंगी कि ये क्लॉजेस क्यों इम्पोर्टेंट हैं, अगर इनको छोड़ा तो क्या हो सकता है और इन क्लॉजेस को कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे मेंशन करना है ताकि आपका बिजनेस रहे लीगली सेफ और स्ट्रेस फ्री। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक बोनस टिप जिससे कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को और भी ज्यादा बुलेट प्रूफ बना सकते हो। सबसे पहला और बेसिक क्लॉज SOW, दैट इज स्कोप ऑफ वर्क। ये क्लॉज ये बताता है कि आप क्या काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी का कर रहे हो, ऑल्सो किस टाइम तक और किस क्वालिटी स्टैंडर्ड का कर रहे हो। बट अगर ये क्लियरली नहीं लिखा गया तो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग तो पक्की है, क्योंकि क्लाइंट बोलेगा मैंने तो सोचा था ये भी इंक्लूडेड है और आप बोलोगे ये तो एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन, डिस्प्यूट्स और कभी कभी तो क्लाइंट पेमेंट्स भी रोक देते हैं। इससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में ये क्लियरली मेंशन करो दैट सर्विस प्रोवाइडर विल परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क एंड सारे टास्क को क्लियरली मेंशन करो विद टाइमलाइंस एंड डिलीवरेबल्स। और हर बार लिखने के बाद दोनों पार्टी से साइन करवाओ ताकि फ्यूचर में अगर ईदर पार्टी बोले कि मैंने ऐसा नहीं बोला था तब डॉक्यूमेंट उस चीज को प्रूफ करे, आप अपने आप को सेफ गार्ड कर पाओ। क्योंकि अगर स्कोप क्लियर है तो होप क्लियर है, वरना हर डील बनेगी एक रोप वॉक। दूसरा और सबसे सेंसिटिव क्लॉज दैट इज पेमेंट टर्म्स। बिजनेस में पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर पेमेंट रूल्स ही क्लियर ना हो तो लेट पेमेंट्स, रिडक्शंस और एक्सक्यूजेस बारिश की तरह गिरते हैं। और इस केयरलेसनेस की वजह से क्लाइंट बोलता है कि मैं आपकी पेमेंट अगले वीक दूंगा और आप सोचते हो कि वो अगला वीक कब आएगा। इससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करो एग्जैक्ट अमाउंट, ड्यू डेट एंड पेमेंट मोड। Also add late payment penalty clause. Example 2% penalty per month अगर डिले होता है तो। Also I would suggest कि 30% to 50% की एडवांस पेमेंट आप पहले से ही लो। एंड रिटन में ये लिखना मत भूलना that no delivery until payment receipt because बिना पैसा मिले मेहनत भी लगती है एक हेवी ड्यूटी। थर्ड, ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन। ये क्लॉज बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा और कौन कौन से कंडीशंस पर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट ने आपको 3 मंथ्स के लिए एक प्रोजेक्ट दिया बट वो प्रोजेक्ट 6 मंथ्स तक खिंचता है, तब बिना क्लियर एंड डेट के आपका कैलेंडर और कैश फ्लो दोनों ही मेस्ड अप हो जाएगा। ऑल्सो बिना क्लियर टाइमलाइन के आप एक्स्ट्रा काम भी करोगे, वो भी विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट। तो इससे बचने के लिए मेंशन द स्टार्ट एंड एंड डेट क्लियरली एंड also mention the termination clause that either party can terminate the contract with 15 days written notice and most important clause that is foreclose termination, जिसमें अगर दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट करती है तब उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या फ्यूचर होगा। तो इससे लेसन मिलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ को क्लियर रखो वरना क्लाइंट आपका टाइम ही खा जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे क्लॉज की जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज और नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। आप अपने बिजनेस सीक्रेट्स, क्लाइंट डाटा या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी शेयर करते हो और अगर ये क्लॉज ना हो तो थर्ड पार्टी आपके डाटा को किसी दूसरी पार्टी के साथ शेयर कर सकती है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और इस केयरलेसनेस की वजह से कॉम्पिटिटर्स के पास आपके सारे सीक्रेट्स होंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इससे बचने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये ऐड करो दैट बोथ द पार्टीज अग्री नॉट टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। Also, more clarity के लिए define confidentiality, which includes files, emails, password, client data, etc. And also mention the duration that confidentiality shall survive for 2 years after the contract. So, अपने secrets को clauses के ताले से लॉक करो वरना आपका बिजनेस लीक हो जाएगा। फिफ्थ, अब मान लो डिस्प्यूट ही हो जाए तब क्या करेंगे? Then mention the dispute resolution clause. अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज मिसिंग हो तब डिस्प्यूट होने पर दोनों पार्टीज कोर्ट भागते हैं और कोर्ट का चक्कर मतलब सबसे बड़ा हेडेक। तो इससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करो कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है देन फर्स्ट स्टेप विल बी
नेगोशिएशन एंड मीडिएशन, विच मीन्स दोनों पार्टीज पहले कामली बात करेंगे एंड अगर इससे डिस्प्यूट सेटल नहीं होता है देन दोनों पार्टीज विल गो फॉर द आर्बिट्रेशन, विच इज प्राइवेट न्यूट्रल डिसीजन आउटसाइड द कोर्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। प्लस ऑल्सो मेंशन द लोकेशन कि डिस्प्यूट किस लोकेशन या जुरिस्डिक्शन में सेटल करवाया जाएगा टू अवॉइड द एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप मेंशन करते हो दैट ऑल डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड इन द मुंबई जुरिस्डिक्शन ओनली, ऐसे ही आप अपने हिसाब से अपने जुरिस्डिक्शन को कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर सकते हो एंड इस क्लॉज को मेंशन करने से आपका पैसा और टाइम दोनों बचता है। सो फाइट मत करो, राइट लिखो। डिस्प्यूट क्लॉज से आपको पीस मिलेगा। 6, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। इस क्लॉज को मेंशन करना एक स्मार्ट बिजनेस ओनर होने का साइन है। जैसे कि आप अपना काम ठीक कर रहे हो लेकिन कभी कभी क्लाइंट के बिजनेस लॉस के लिए आपको ब्लेम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेबसाइट बनाई बट क्लाइंट का सर्वर डाउन हो गया और अब क्लाइंट बोल रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो और आप मुझे कॉम्पनसेशन पे करो। तब इससे बचने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करो दैट द सर्विस प्रोवाइडर्स लायबिलिटी शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेड अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट and also add the disclaimer that no liability for indirect consequential losses. So liabilities को लिमिट करो वरना ब्लेम गेम अनलिमिटेड हो जाएगा। 7th और फाइनली एक ऐसा क्लॉज जो क्रिएटिव बिजनेसेस के लिए मस्ट है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लॉज। ये क्लॉज ये डिसाइड करता है कि काम खत्म होने के बाद ओनरशिप राइट किसकी है। एग्जाम्पल, आपने एक लोगो डिजाइन किया जिसको क्लाइंट भी यूज करता है, पर बिना पैसे दिए क्लाइंट ने इस लोगो को दूसरे ब्रांड को भी दे दिया। नॉट कूल। सो इससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करो दैट all intellectual property created under this contract shall belong to the client only upon the full payment। और अगर आप कोई reusable templates बनाते हो तो mention करो pre-existing materials remain the property of the service providers। So अपनी क्रिएटिविटी का कॉपीराइट बनाओ वरना कॉपीकैट आपका प्रॉफिट खा जाएगा। नाउ बोनस स्टेप, ऑलवेज एड अ फोर्स मेजर क्लॉज। मतलब कुछ ऐसा हो जाए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे फ्लड, स्ट्राइक, पेंडेमिक, तो दोनों पार्टीज को टर्मिनेशन का और डिले का दोनों का राइट है विदाउट एनी पेनल्टी। ये एक लाइफ जैकेट क्लॉज है जिसमें चाहे दुनिया हिल जाए लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टेबल रहे। सो गाइस, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तब इन 7 क्लॉजेस का हमेशा ध्यान रखना। अपने स्कोप को क्लियर रखो, पेमेंट श्योर रखो और अपने राइट्स को सिक्योर रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन सब एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो वर्बल अग्रीमेंट्स पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिकॉज लिखा हुआ वर्ड ही लीगल वर्ड होता है। फिर मिलते हैं, बाय। तब तक के लिए स्टे लीगल एंड स्टे स्मार्ट।